पांचवा दिन है शंभू बॉर्डर पर, लगातार तैयार हैं, ताक लगाए बैठे हैं कि कब वो दिल्ली जाएंगे, क्योंकि एमएसपी को लेकर के जिस तरीके से मीटिंग्स चल रही हैं उसमें भी उनको संशय दिखाई दे रहा है कि दिन बढ़ते जा रहे हैं। और पांचवें दिन देखिए शंभू बॉर्डर पर क्या तस्वीरें हैं, कुछ पाइप लगा करके एक सीमा तय कर दी है, पाइप लगा करके एक सीमा तय कर दी है ताकि उससे आगे ना जा पाए, कोई उत्तेजित होकर के इनमें से ना जा पाए। पर जो सबसे एक्सक्लूसिव और काफी खास तस्वीर है वो है ये कतार जो आपको दिख रही होगी। देखिए ये कतार, नेटवर्क सेवा बंद है, इंटरनेट बंद है। पीछे की बात करूं तो लगभग इससे पीछे भी 20 किलोमीटर तक का नेटवर्क इंटरनेट बंद है और आगे भी लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर तक का नेटवर्क सेवा नहीं है। अब ये कैसे खबरों को पता लगा रहे हैं? देखिए अखबारों के जरिए खबरों को जान रहे हैं, जो लोकल अखबार यहाँ के हैं या जो और भी तमाम अखबार हैं उनके जरिए खबर पता लगा रहे हैं कि पूरे पंजाब में क्या चल रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में क्या चल रहा है, सरकार इनके लिए क्या कह रही है और क्या महत्वपूर्ण बातें निकल रही है। देखिए काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, दाएं बाएं आप दिखाइए कि काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सभी के पास फोन है पर नेटवर्क नहीं है, लगातार 5 दिन से ऐसे ही डटे हुए हैं। भैया आपसे बातचीत करूंगी, लगातार आपका आज 5वां दिन है, खबरें कैसे अखबारों के जरिए ही पता लग रही है क्योंकि फोन तो आपका बंद है, नेटवर्क एरिया नहीं है, आगे क्या तैयारी है और क्या खबर आपने अभी अभी पढ़ी है, ताजा खबर क्या पढ़ी है? देखिए मोस्टली जो खबरें हमें अखबार के जरिए पता चल रही हैं क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है, नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहा, कॉलिंग बहुत अड़ कर हो रही है, जहाँ अखबार के माध्यम से भी नहीं हो पा बिल्कुल मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अखबार के माध्यम से हमें पता चल रहा है, कल जो देश भर में किसान जथेबंदियों ने पंजाब बंद का सद्दा दिया था उसे बहुत बड़ा हंगारा मिला है पूरे पंजाब में, और दूसरी स्टेटों में जो किसान आगू हैं यूनियन है उन्होंने भी बहुत बड़ा जरा इसका समर्थन किया है। पंजाब की तो खबरें पता ही लग रही है, बाकी और राज्यों में किसान क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता वो भी अखबार के माध्यम से हमें पता चल रहा है, कल अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है। देखिए ये पंजाब का एक कोई अखबार है और इसको पढ़ते हुए ये दिख रहे हैं, और क्या लिखा हुआ है जरा मुझे बताइए, मैं असमर्थ हूं। पंजाब विच भारत बंद नूं मिलिया जबरदस्त हंगारा, पंजाब में भारत बंद को अच्छा हंगारा मिला है। चलिए अभी कल की एक तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा में रही है, हर जगह चर्चा में रही है कि आपके एक भाई बंधु ज्ञान सिंह जी, उनकी बॉडी को, उनके मृत शरीर को रात में लाया गया था, 11 बजे के करीब उनके मृत शरीर को यहाँ पर लाया गया था, सभी ने श्रद्धांजलि दी। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हानि तो इधर से भी हो रही है और ऐसे चीजें चलती रही तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान भी दोनों पक्षों का है, उधर से भी एक प्रशासन का व्यक्ति या मैं ये कहूँ पुलिसकर्मी जो स्वर्ग सिधार गए हैं और इधर भी एक व्यक्ति स्वर्ग सिधार। बिल्कुल देखिए बहुत बुरी बात है, डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है अपना डेमोक्रेटिकली प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का, पर मोदी सरकार ने जो डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत ही तब्बा कलंक लगाया है, क्योंकि उधर जो पुलिसकर्मी हैं, फौज के कर्मी हैं, वो भी हमारे कीर्ति कामों के किसानों मजदूरों के बच्चे हैं, कोई टाटा बिरला के डानियों बानियों के नहीं है। 300 से ज़्यादा लोग जहां जख्मी हुए हैं, 1-2 की मृत्यु भी हुई है। कल ज्ञान सिंह जी की जो हार्ट अटैक से जहाँ मृत्यु हुई है, जैसी बात नहीं है, उधर भी अगर किसी की मौत हुई है वो भी हमारे भाई बहन हैं, तो बुरी बात है, बहुत बुरी है। तो ये सारा कुछ सबके पीछे मोदी का हाथ है। ये तनावपूर्ण स्थिति ऐसे ही रहे आप नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते, हमारा कोई जाति मसला नहीं है, ये तो इनकी तो ड्यूटी है, कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर मोदी सरकार जो कर रही है वो बुरा है, वो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। ये आज के समय में नेट बंद कर देना ये डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि आज जो है नेट ही सबसे फास्ट माध्यम है जानकारी इधर उधर देने के लिए। सो नेट बंद है, 5 दिन से नेट बंद है हमारा। यहाँ पर तादाद भी तो बहुत ज्यादा है किसानों की, तो नेट की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं कम करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। देखिए हम डेमोक्रेटिकली लड़ रहे हैं ना, कोई झगड़ा तो किसी से कर नहीं रहे, कोई हम असला तो लेके आए नहीं घरों से। सो बात ये नेट तो चलना चाहिए ना, तभी हमारी बात दूसरी स्टेट में जाएगी। ये मांगे सभी देश की है, खाली पंजाब हरियाणा की मांग नहीं है। आप ये कह रहे हैं
इंटरनेट नहीं होगा तो यहाँ की खबरें भी नहीं पहुँच पाएंगी। जो आप देखिए नेट जो है फास्टली माध्यम है, बट अखबार के जरिए न्यूज़पेपर के जरिए हमारे पास खबरें मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं। अगर नेट चलता तो थोड़ा फास्ट चल जाता है हमारा मैसेज। वरना अभी की कोई खबर होगी तो वो अगले दिन आएगी। वही चीज है कि अगर वो अखबार में खबर ढूंढेंगे तो अगले दिन का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो खबर मिलेगी। और देखिए ऐसे ही तमाम कतारों में बैठे लोग अखबार पढ़ रहे थे जिनको हमने देखा, और काफी सारे लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके साथी अखबारों से खबर पता लगा रहे हैं क्या हो रहा है। इंटरनेट सेवा बंद है, दूर दूर तक इंटरनेट सेवा नहीं है, कॉल भी मुश्किल से लग पा रहा है। अभी अखबारों के जरिए क्या क्या आपको महत्वपूर्ण जानकारियां पता लगी है और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका कहना है कि हमारी खबरें ही नहीं पहुंचाई जाती। देखिए जो आप ये सिचुएशन देख रहे हो, आप सबको ये नहीं लग रहा कि ये डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है। आज हरियाणा पुलिस आज अपने ही लोगों पर आप ये अत्याचार कर रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो? ये हम अपने हक मांग रहे हैं, हमको ये थोड़ी है कि हम कुछ और कर रहे हैं, हमें खालिस्तानी कह देते हैं, कुछ और कह देते हैं। अरे यार हम अपने हक मांगने आए हैं। दिस इज कंप्लीट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अभी वो कह रहे हैं कि आपकी मांग लखीमपुर देखिए लखीमपुर में शरेआम 40 किसानों को मारा गया। वहाँ कहाँ थे ये लोग? डेथ, दिस इज कंप्लीट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। शरेआम थार उनके ऊपर चढ़ाई गई। हमें कब तक क्यों नहीं हमें इंसाफ मिला? नहीं है, आपके बहुत सारे मुद्दे हैं मैम। देखो कितने जवान हमारे वहाँ पर शहीद हुए मोर्चे पर, उनका अभी तक नहीं हमें हिसाब मिला। लखीमपुर में शरेआम उनको यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने सारा कुछ किया, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उसका कार्रवाई मैम, बेल मिल गई उन्हें। हमारे देखो पंजाब के कितने मुद्दे हैं। हमें सिर्फ दो क्रॉप्स पर हमें एमएसपी मिली हुई है, बाकियों पर भी दो। पंजाब का पानी देखो ग्राउंड लेवल पर कितना, यार पंजाब में कितने नशे जा रहे हैं। पंजाब में नौजवान, आज की पीढ़ी पंजाब में रहकर इन्हीं कारणों के कारण लोग बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। हमारे भी पेरेंट्स सोचते हैं कि नौजवान बाहर जाएं, बाहर देशों का। यहाँ पर अगर हमें कुछ नौकरी मिलेंगी, कुछ होंगी, हम जब अपने हक मांगने आते हैं, देखो तो सही कैसे कर रही हैं सरकारें। हमें इनसिक्योरिटी इतनी पैदा की जा रही है कि हमें ये देश छोड़ना पड़ रहा है। आप ये तो देखो ना, टीयर गैस चलाए जा रहे हैं। यार हम अपने देश के हम अपने देश को अगर तभी लेकर जाएंगे ना, अगर ये हमें प्यार करेंगे, प्यार से रखेंगे। नौजवान के साथ आप कर क्या रहे हो? मतलब आपको प्यार भाव की कमी लग रही है? प्यार भाव हमें अपना ही नहीं समझ रहे। अगर हमें अपना ही नहीं समझ रहे, ये हमारा देश है ना, पंजाबियों की कितनी कुर्बानी रही है तभी ये देश खड़ा है, और आप पंजाबियों के साथ ये अत्याचार कर रहे हो। ऐसे देखो कैसे बैरिकेड लगा दिए इन्होंने। अरे यार अपना पंजाब हरियाणा एक था, इन्होंने पहले पंजाबियों के साथ देखो तो सही क्या किया इन्होंने। ये बहुत अत्याचार कर रहे हैं। मोदी साहब अभी रुक जाओ। आप कहाँ से आए मैम? अभी प्लीज एक बात कहो मेरे को। यूपी से आए ना आप? इधर से आए हो? हरियाणा से होके आए हो के ऊपर से आए हो? गांव से होकर के आई हूँ। आप पंजाब के नहीं हो ना? नहीं हूँ। तो आपको इधर आने दिया इन्होंने? हरियाणा नहीं, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ ना। मान लो हमको ये आतंकवादी कह रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं, आप तो इंडियन हो ना। मैं आपको सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ ना, आपको क्यों नहीं आने दिया यहाँ से क्रॉस करके इन्होंने? आप चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी के हो, हम आपको ये नहीं बोल रहे ना, हम आपको गलत बोल रहे हैं। हम आपको ये बोल रहे हैं कि किसानों ने रोड बंद कर दिया। किसानों ने नहीं किया मैम, किसानों ने, इन्होंने बैरिकेड लगाए। हम अपने हक मांगने आए हैं। हम आप बोल रहे हो किसानों ने रूट बंद किया? हाँ चलो, जो गवर्नमेंट बोल रही वो बोल रही हो ना। अब अभी इधर से घूम के आओ गाँव में से, आपको किसी ने रोका पंजाब में से आने के लिए? तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि किसानों ने रूट बंद कर रखे हैं? आपकी इस बात का जवाब है? आप पंजाब में कहीं भी जाओ, कहीं पे रूट बंद है? मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, जो सच है ना मैम आप वो ही दिखाना, क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे मैं गलत दिखाऊंगी, सही बोलेंगे सही दिखाऊंगी। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ मैम, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। हम जो पंजाब है 2% है ना, मान लो है ना, इंडियन आर्मी में हम 7% भर्ती है ना। अभी इसका मान लो ये सर खड़े हैं, इनका बेटा बॉर्डर पे खड़ा है, कहीं चाइना पे खड़ा है, कहीं वहाँ पे खड़ा है, ड्यूटी कर रहे हैं ना, हिंदुस्तानी है ना, तभी कर रहे हैं ना। वही बात हम यही कह रहे हैं। अभी हमको दिल्ली में जाने दो, कोई एक स्टेडियम दे दो, कोई ग्राउंड दे दो, जो हमारे सीनियर आए, हाँ जो दो। हाँ कि आपको पर्टिकुलर जगह मिल जाएगी। हाँ पिछली बार भी ऐसे ही बोला था मैम,
कोई जगह नहीं मिली थी, तभी सिंघू बॉर्डर पे, ठिकरी बॉर्डर पे किसान बैठे थे। कोई स्टेट नहीं है कि सरकार बोलेगी भी तो नहीं मिलेगी। जाने तो दो हमको, आप जगह लौट कराओ जहाँ आप स्टेडियम में बोलते हो, कहीं ग्राउंड में बोलते हो, पंजाब में नहीं चलेगा, दिल्ली में ही जाना है। क्यों, राजधानी है ना मैम, आवाज उठा सकते हैं ना, तभी देश में पूरे में बात जाएगी ना। हम यही बात बोल रहे हैं। इनकी 2-3 बातों को मैं पॉइंट आउट करूं तो ये कह रहे हैं कि देश की राजधानी है इसलिए हमको जाना है। दूसरी बड़ी चीज इन्होंने ये कही है कि जो यहाँ पर लोग खड़े हैं उनमें से पता नहीं किसका बेटा किसका भाई सरहद पर भी होगा, और वो वहाँ पर है और वो वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, और तमाम लोग यहाँ पर है, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो गिनवा भी रहे हैं कि पंजाबियों की क्या भागीदारी देश के स्वतंत्रता में भी रही है, और साथ ही साथ किस तरीके से फौज में भी वो अपनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी देते हैं। मैं युवाओं से, उन्हीं से बातचीत करती हूँ जिनसे मेरी बातचीत चल रही थी। हाँ जी।